भले ही दोस्तों तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आई है और बीआरएस की सरकार चली गई है, लेकिन हैदराबाद के लोगों ने तमाम मजलूमों के दिल जीत लिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में फतह दिला करके पूरी तरह से संदेश दे दिए कि हैदराबाद का ताज ओवैसी के सर ही सजता रहेगा। जैसे कवायद के हिसाब से पिछले दिनों से, पिछले बरसों दशकों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सर सेहरा बनता रहा है शहर हैदराबाद में, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, एचएमसी के चुनाव हो, या फिर विधानसभा के चुनाव, या फिर लोकसभा के चुनाव हो दोस्तों। लेकिन बता दें आपको कि फिलहाल बीआरएस की सरकार जो है वो जा चुकी है और कांग्रेस की सरकार जो है वो आ चुकी है तेलंगाना में। अब देखने वाली बात यह होती है कि हैदराबाद के लोगों ने जो इत्तेहाद का पैगाम दिया, इस इत्तेहाद के पैगाम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फतह नसीब हुई। आपको बता दें कि 119 सीटों में कांग्रेस की तरफ से जो 63 उम्मीदवार चुनाव के जीते हैं, उसमें एक भी मुस्लिम नुमाइंदे चुनाव नहीं जीते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 119 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 6 मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाया था, और ये 6 के 6 जो मुस्लिम नुमाइंदे और मुस्लिम उम्मीदवार थे वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए थे और जानते थे कि यहाँ एआईएमआईएम का पकड़ है, मजबूत है, और यहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आसानी के साथ चुनाव जीत जाएगी। उसके बावजूद भी मुस्लिम उम्मीदवारों को एमआईएम के खिलाफ ही चुनाव के मैदान में खड़े कर दिए थे। नतीजा ये हुआ कि मुंह की खानी पड़ी, कांग्रेस के मुस्लिम लीडर को, मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव में हार नसीब हुआ। और हालात यहां तक आ गया है कि कांग्रेस के पास अल्पसंख्यक विभाग को देने के लिए, अल्पसंख्यक मंत्री बनाने के लिए भी एक मुस्लिम नुमाइंदे नहीं बचे हैं। जरा सा पिछले दौर में आप जाएंगे तो 2020 के विधानसभा चुनाव बिहार के नतीजे आपको पता होंगे कि जेडीयू की तरफ से एक भी मुस्लिम नुमाइंदे चुनाव नहीं जीते थे, जेडीयू थे। लास्ट में जेडीयू पार्टी को यह करना पड़ा कि बीएसपी की तरफ से जीते गए जमा खान, जो एआईएमआईएम के गठबंधन से जीते थे, जिसमें जमा खान, बीएसपी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आरएलएसपी, उपेंद्र कुशवाहा, तमाम तर छोटी पार्टियों ने मिलकर के बिहार में एक बड़ा गठबंधन तैयार किया था। इस गठबंधन से जीते जमा खान को बीएसपी छोड़ करके जेडीयू में शमूलियत हासिल की और उसके बाद उसको अल्पसंख्यक मंत्री बना दिए गए। तो तेलंगाना में ऐसी सूरत क्या नजर आएंगे? क्या ऐसा हो सकता है, मुमकिन है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर बीआरएस के किसी मुस्लिम लीडर को वो अपने पार्टी में शामिल करते तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, क्योंकि 3/3 बहुमत चाहिए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात अगर हम करें तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 नुमाइंदे अगर इनको मंत्रालय देते हैं तो सरकार में शामिल करना होगा। इन तमाम अटकलों के बीच में कांग्रेस के लिए मुश्किल की घड़ी है कि जिस मुस्लिम कौम ने इसको वोट दिया है, जिन मुसलमानों ने कांग्रेस की सरकार लाई तेलंगाना में, अब उस मुसलमानों को मंत्रालय दी जाएगी या फिर मंत्रालय भी किसी और जात मजहब बिरादरी के लोगों को दे दिया जाएगा। 63 के 63 नुमाइंदे जो जीते हैं वो उसमें से एक भी मुस्लिम नुमाइंदा नहीं है। तो अब दोस्तों हैदराबाद के लोगों ने ओवैसी का तो लाज रख लिया, लेकिन कांग्रेस के लिए संकट की घड़ी चालू हो सकती है।